जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाका कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरबी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत पे लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उसने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं
आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। कहा ये अमल है, ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नीयत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी, मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो, और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो आमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये आमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे, और जिंदगी भर इसको कामयाब कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें, और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन, जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, ये हुजूर के नवासे हैं, ये हुजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल साल से ये अमल बता रहा हूं, साल से ये अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।